नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो महाकुंभ अब अपने समापन की तरफ बढ़ चुका है। इस महान आयोजन के दौरान सारी दुनिया ने सनातन धर्म की दिव्य शक्ति देखी, उसका अलौकिक गौरव देखा, उसकी अद्भुत आस्था देखी, और यहां से निकला संदेश दुनिया के हर सनातनी के मन में ऐसी अमिट छाप छोड़ गया जो सदियों तक याद रहेगी। लेकिन इस दौरान कुछ लोग, या यूं कहें कि नेताओं ने अपनी तुच्छ राजनीति से सनातन को अपमानित करने का भी प्रयास किया, और ऐसे लोगों पर ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार करते हुए उन्हें गिद्ध बताया है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी ने सनातन विरोधी नेताओं को आईना दिखाया है। आज हम ये सवाल भी उठाएंगे कि सनातन धर्म की हर आस्था, संस्कृति, उसके पर्व पर दिमागी गंदगी और विश्ववमन करने वाले ये नेता कभी किसी दूसरे मजहब, किसी दूसरे के आयोजन पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं, या फिर इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इनकी सारी हिम्मत और सारी हेकड़ी सिर्फ सनातन विरोध में ही दिखाई देती है। आज इन सारे नेताओं को सनातन विरोधी चेहरा इनका जो है वो एक बार फिर जनता के सामने बेनकाब होगा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की आस्था, गौरव और संस्कृति पर घिनौना हमला करने वालों को एक तगड़ा जवाब दिया है। सीएम योगी ने एक ही झटके में महाकुंभ के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने वालों को चारों खाने चित्त कर दिया है। सीएम योगी ने अपने तरकश से निकालकर एक ऐसा तीर चलाया है जिसका घाव महाकुंभ का मखौल उड़ाने वालों को आजीवन ताउम्र याद रहेगा। दरअसल सीएम योगी ने सोमवार को यूपी विधानसभा में महाकुंभ का दुष्प्रचार करने वाले सभी नेताओं और पार्टियों को जमकर धोया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से आप वामपंथियों और समाजवादियों की वॉल खगाल लीजिए, वहां महाकुंभ के अलावा को लेकर आपको सिर्फ विश्वमन के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। उनकी वॉल पर गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि भारत के वामपंथी और सो कॉल्ड सेक्युलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार उनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और उसे फेल करने की रही है, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लेकिन इसके आगे जो सीएम योगी ने कहा वो और भी खतरनाक था। उन्होंने सनातन विरोधी मानसिकता पर जबरदस्त तरीके से हथौड़ा मारते हुए कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान मिले। आइए सुनते हैं सीएम योगी ने विधानसभा और विधान परिषद में क्या बयान दिया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए।
महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं। दरअसल जब तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए कुछ विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ के नाम पर सनातनी आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो सीएम योगी का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ की आस्था, व्यवस्था और आंकड़ों पर सवाल उठाती रही है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिखाने के लिए खुद त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका संकल्प यही है कि सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे और स्नान सहनशीलता के साथ ही होना चाहिए। तब बीजेपी को और भी लोगों को ये उम्मीद लग रही थी कि अब शायद अखिलेश यादव आस्था को चोट पहुंचाने की जैसे बयानों से वो बचेंगे, क्योंकि खुद उन्होंने महाकुंभ में स्नान कर दिया है। लेकिन ऐसा हो ना सका। अखिलेश यादव ने बार बार न सिर्फ महाकुंभ के 144 साल बाद होने के योग पर सवाल उठाए, बल्कि यहां तक कह दिया कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं है। इतना ही नहीं, महाकुंभ भगदड़ पर भी जमकर उन्होंने राजनीति की। आप भी सुनिए महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के वो बयान। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। अगर ये बात उन्होंने पहले कही 144 साल बाद पहली बार हो रहा है, तो उनके घोषणा पत्र और उनका जो बजट अभी आया है, उस बजट की स्पीच में आप देखेंगे दूसरी लाइन ये लिखी है कि कुंभ का जो आयोजन है वो हर इतने वर्षों के बाद होता है, 144 वर्षों के बाद ही होता है, 12 वर्षों के बाद ही होता है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव 144 साल बाद महाकुंभ के योग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि इस देश के सभी ज्योतिष के जानकार ये बता चुके हैं कि 2025 का महाकुंभ बहुत खास है। इस महाकुंभ को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दरअसल इस बार महाकुंभ पर 144 साल बाद एक अद्भुत संयोग बना है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस बार महाकुंभ पर 144 साल बाद सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की स्थिति एक साथ शुभ योग बना रही है। इसके साथ ही पूर्णिमा, रवि योग और भद्रावास योग भी बन रहा है। यह संयोजन समुद्र मंथन के समय भी हुआ था, इसलिए महाकुंभ को बेहद पवित्र और शुभ माना जा रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ तब होता है जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आते हैं और ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में होते हैं। इस दौरान बृहस्पति की दृष्टि जो है वो सूर्य पर पड़ती है, जिससे ये समय अत्यधिक शुभ हो जाता है। हर 12 साल में बृहस्पति अपनी 12 राशियों की यात्रा पूरी कर वृषभ राशि में लौटते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन जब ये चक्र 12 बार पूरा होता है, यानी 144 साल बाद, तब पूर्ण महाकुंभ होता है और विशेष संयोग बनता है। और ऐसे में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बनने की वजह से इस महाकुंभ को खास माना गया है। लेकिन इसके बाद भी अखिलेश की तरह ही उनके चाचा शिवपाल भी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। तो अखिलेश यादव और उनका कुनबा ही नहीं, बल्कि कई विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने महाकुंभ पर आपत्तिजनक, बेहद आपत्तिजनक बयान दिए और एक तरह से सनातन धर्म पर अपनी भड़ास निकाली, जो कि उनकी आदत है। शुरुआत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी को ही एक तरह से व्यर्थ बता दिया, महाकुंभ के स्नान को गरीबी से जोड़ दिया। उसी तरह अपने सनातन
विरोध के लिए पहचानी जाने वाली ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। वहीं लालू प्रसाद यादव को महाकुंभ फालतू लगता है। इन तीनों के बयान हम आपको आगे पूरा सच में सुनाएंगे, लेकिन इन नेताओं की मानसिकता का पूरा सच उसके पहले जानना बहुत जरूरी है। दरअसल ये साफ है कि खड़गे हों, ममता हो या लालू यादव हो, इन्होंने अपने बयान ना केवल पीएम मोदी और सीएम योगी को नीचा दिखाने के लिए दिए, साथ ही साथ इनका मकसद सनातन धर्म और आस्था का मजाक उड़ाना भी लगता है। इनके बयानों का मतलब ये खुद को प्रगतिशील और सेक्युलर बताते हैं, इसलिए इन जैसे नेताओं को आस्था से जुड़ा हर पर्व और हर परंपरा रास नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तीनों नेता किसी और धर्म या मजहब के किसी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों पर इसी तरह की टीका टिप्पणी करने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या इनमें इतनी हिम्मत है जैसी कि इन्होंने महाकुंभ को लेकर दिखाई है? तो इसी साल 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस की जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली थी। लेकिन इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महाकुंभ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आप भी सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का वो विवादित बयान। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? ना बताइए। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। तो दूसरे मजहबों की शान में गुस्ताखी करने से बचने वाले ये नेता यानी कांग्रेस के नेता सिर्फ यही नहीं है, बल्कि सपा और कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी और टीएमसी ने भी सनातन के सवाल पर बड़े आयोजन जो होते हैं उन पर सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के अलावा महाकुंभ पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विवादित बयान दिए हैं। आप भी सुनिए इन नेताओं ने क्या कहा था। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। तो अब जब विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ के नाम पर सनातनी आस्था से खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो पीएम मोदी ने भी उन पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी की सनातन धर्म के प्रति अटूट आस्था किसी से नहीं छुपी है और वो उसे छुपाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा इस महाकुंभ के दौरान पीएम मोदी ने किस तरह से संपूर्ण आस्था के साथ प्रयागराज में मां गंगा की गोद में स्नान किया था। ऐसे में जब विपक्षी नेताओं ने लगातार महाकुंभ की आस्था को ठेस पहुंचाई तो पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने महाकुंभ की आलोचना करने वाले नेताओं को सबसे पहले एमपी के छतरपुर में आईना दिखाते हुए कहा कि गुलाम मानसिकता वाले लोग हिंदू धर्म पर हमला करते रहते हैं। कुछ नेता धर्म का मखौल उड़ाते हैं और लोगों को तोड़ने में जुटे हुए हैं। वहीं पीएम मोदी ने अगले ही दिन बिहार के भागलपुर में लालू यादव की महाकुंभ पर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों को हमारी धरोहर और आस्था से नफरत है। आइए सुनते हैं पीएम मोदी के ये दोनों बयान। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है
जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। तो देखा आपने, महाकुंभ के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करने वालों को पीएम मोदी ने भी करारा जवाब दिया है। असल में हमारे देश के विपक्षी नेताओं को यह समझना होगा कि सनातन से ही इस राष्ट्र की शक्ति है, एकता है, सद्भाव है, भक्ति है और गौरव है। और यह महाकुंभ इसका जीता जागता प्रतीक है, जहां पिछले 1.5 महीनों में पूरी दुनिया ने देखा कि इस राष्ट्र की शक्ति क्या है, एकता क्या है, सद्भाव क्या है, भक्ति क्या है और गौरव क्या है। आज हमारे विपक्ष के कुछ नेता जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन क्या उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि महाकुंभ जात पात, ऊंच नीच की सारी दीवारों को तोड़ देता है। कोई भी सनातनी हो, वो किसी भी जाति का हो, एक साथ स्नान करते हैं। लोगों से आए दिन जाति जाति पूछने वाले नेता ये क्यों नहीं देख पाते कि महाकुंभ में स्नान से पहले किसी भी व्यक्ति की कोई जाति नहीं पूछी गई, किसी को जाति के नाम पर स्नान करने से नहीं रोका गया। क्या एकता और समरसता का इससे बड़ा कुछ संदेश हो सकता है? हमारे कुछ विपक्षी नेता इस देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली बातें करते हैं, भाषा पर विवाद पैदा कर राजनीति की रोटियां सेकते हैं, लेकिन उन्हें महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की सड़कों पर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बेहिसाब वाहन नजर नहीं आए। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब और क्या पश्चिम, पूरे भारत के सनातनियों का संगम के किनारे संगम हो गया, लेकिन विपक्षी नेताओं को यह दिखाई नहीं दिया। इससे बड़ी एकता की मिसाल और क्या हो सकती है जो महाकुंभ में दिखाई दी, जिस महाकुंभ में दुनिया भर के करीब 64 करोड़ सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई हो। उस पर ऐसे सवाल उठाने वाले अब खुद सवालों के घेरे में आ गए। तो महाकुंभ पर कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए हैं, उससे एक बार फिर कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। बीजेपी तो हमेशा से कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताती रही है, और इसके पीछे कांग्रेस नेताओं के वो पुराने बयान हैं जिनकी वजह से बीजेपी को कांग्रेस को हिंदू विरोधी कहने का मौका मिल जाता है। दरअसल राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक आए दिन हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बयान देते रहते हैं। देखिए, 2024 के चुनाव के बाद 1 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को हिंसक बताया था। उन्होंने अपने विवादित बयान में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं, जिसका सबसे पहले विरोध स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ा था। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। इसी तरह 18 मार्च 2024 को मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं वहीं 22 सितंबर 2023 को राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के सांसद मंदिर की मूर्तियों की तरह शक्तिहीन है, मूर्तियों को ही शक्तिहीन कह दिया। जबकि इसके काफी पहले 20 अगस्त 2014 को राहुल गांधी ने सारी हदें पार करते हुए कहा था कि अपने बयान में जो कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर जो लोग मत्था टेकते हैं और जो आपको माँ बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा था। इसके अलावा श्री राम और उनकी अयोध्या में मंदिर को लेकर भी कांग्रेस की सोच पर सवाल उठते रहे।
2007 में यूपीए सरकार ने कोर्ट में श्री राम को काल्पनिक बताया। यह मामला राम सेतु को तोड़ने वाले एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। एक बार जयराम रमेश ने कहा था कि राजीव गांधी सरकार ने राम मंदिर के ताले खुलवाकर गलती की। इसके अलावा 2021 में उस समय जो पूर्व मंत्री थे चिदम्बरम ने कहा कि राम मंदिर पर आए अदालत के फैसले पर उन्होंने सवाल उठाए। चिदम्बरम ने यह तक कहा था कि हिंदुओं के पक्ष में आए इस फैसले पर कानूनी जो आधार है वो बहुत संकीर्ण है। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर सवाल उठाए थे। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे हैं, राम किस कमरे में पैदा हुए ये किसे पता है। इसके अलावा कांग्रेसी सांसद कुमार केतकर ने 2020 में श्री राम को काल्पनिक बताया था। वहीं राशिद अल्वी ने जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से की थी। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया। मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाकों के बाद कांग्रेस सरकारों ने बहुत गहरी साजिश के तहत हिंदू संगठनों को इस धमाके में लपेटा और यह जताया कि देश में हिंदू आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। इस केस में जिन बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया वो इतने सालों तक जेल में रहने के बाद बेकसूर साबित हो रहे हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के वो 2 सबसे विवादित बयान जिसके बाद उन पर घनघोर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगे। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इंडी गठबंधन की सनातन विरोधी सियासत का पूरा सच। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश।
आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सनातन का अपमान सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि DMK, RJD और TMC जैसे इंडी के बाकी दल भी लगातार करते रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भी सितंबर 2023 में सनातन धर्म पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हुए इसे समाज से पूरी तरह खत्म करने की बात कही थी। बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद DMK सांसद A. राजा ने कहा कि सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, ये राजा ने कहा था। और इतना ही नहीं, मार्च 2024 में DMK सांसद A. राजा ने हिंदू विरोध की सारी सीमाएं पार करते हुए भगवान राम और रामायण का मजाक उड़ाया था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC भी सनातन विरोध करने में किसी से पीछे नहीं है। सबको मालूम है कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगने पर किस तरह से गुस्सा होती रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले साल अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह को भाजपा की नौटंकी बताया था। पिछले साल 14 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हिंसा पर ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया था कि वाम और राम ने यह तांडव किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाले नेताओं में शामिल थे। और पिछले साल जनवरी में RJD नेता तेजस्वी यादव राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि बीमार पड़ने पर अस्पताल जाएंगे या मंदिर, और भूख लगने पर मंदिर जाने पर क्या खाना मिलेगा, ये तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था। वहीं लालू यादव के बेहद करीबी और RJD के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी सनातन विरोधी बयान दे चुके हैं। सितंबर 2023 में उन्होंने कहा था कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। RJD विधायक फतेह बहादुर सिंह भी अक्सर सनातन विरोधी टिप्पणी करते रहते हैं। वो देवी मां दुर्गा और भगवान राम को काल्पनिक बता चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में फतेह बहादुर ने कहा था कि मंदिर का रास्ता अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता का होता है। तो ये है इंडी अलायंस के जो सहयोगी हैं उनके बयान। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना सम्मेलन को विदेश मंत्री S. जयशंकर संबोधित कर रहे हैं। With a change of mindset in Delhi. And indeed, that is where the difference has been in the last decade. Assam and all the northeastern states have seen the Modi government act fast and act first when it came to their development. Its evidence is in the nature of resources committed, the targeting of goals through specific initiatives, the quality of delivery, and indeed the very change in outlook. You all know how much interest Prime Minister Narendra Modi ji has personally taken in the development of the Northeast, and how many times he has come to Assam. When ministers of the Modi government are continuously encouraged to visit the Northeast, when an occasion like the G20 sees meetings in every one of these states, I would suggest to you that something has changed profoundly. Other sessions have discussed this transformation underway in the Northeast and in Assam. My job is to highlight its foreign policy implications. But allow me to delve a little deeper into the domestic aspects of Act East before I do so. If one looks at the history of India, a broad generalization can be made that our most glorious periods
were when the East was most prosperous. Unfortunately, this also made it a particular target for plundering and pillaging, which accompanied the arrival of Western powers to India. Not just that, as they gained increasing control, the very direction of India's external engagement changed. Resources shifted increasingly to the western coast, which faced Europe. So did connectivity. As a result, historical ports in the Bay of Bengal saw a decline, with the hinterland witnessing the related consequences. But it was not just the colonial period. The partition also inflicted particular damage on the prospects of Assam and the Northeast. Their historical connectivity stood deeply disrupted, and it has been a challenge for Indian diplomacy to rebuild it. Friends, today, as India recovers and rejuvenates, it is logical that there should be a greater focus on the East. We are not only correcting past mistakes, but laying the foundation to explore new opportunities. And that is exactly what Prime Minister Modi seeks to do through the Purvodaya scheme that brings new energy and resources to infrastructure, employment, skilling, and development in these regions. It is only when the Northeast and the East realize their potential more fully that we can progress in our quest towards Viksit Bharat. Let us now look a little beyond, starting with our immediate neighbors. Here, the Neighborhood First policy since 2014 has made significant progress, whether it is Bangladesh, Bhutan, Nepal, or Myanmar. We have seen new roads, checkpoints, rail links, waterways, power grids, fuel pipelines, and transit facilities. And there is much more to come in the days ahead. We saw a glimpse of that in the last session when there was a discussion on the Gelefu Mindfulness City. The result is that new opportunities have indeed opened up, and greater levels of contacts and comfort have been built. This has truly been a win-win outcome that must be nurtured and must be taken forward. On its part, I want to say very clearly that India is fully prepared to do so. In fact, even these achievements have been enabled to a great degree by the fact that we pursue a generous and non-reciprocal policy towards bilateral and regional cooperation. If we recall the challenges of the COVID and then the fallout of the Ukraine conflict, India also acted fast and acted first in terms of vaccine supplies, flow of food grains, supply of fertilizers, and availability of fuel for its neighbors. तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में एक नए विषय के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।